हाय वीवर्स। सो देर न करते हुए देखते हैं आपकी नाइट आपके पार्टनर की थिंकिंग और मॉर्निंग थिंकिंग क्या थी। वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। हे प्रभु, गाइड करिए हमारे वीवर्स के लिए। हमारे वीवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर बहुत ही इल्यूजन में फंसे हुए हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फंसे तो फंसे हैं, बट सोच जो है वो आपके लिए बहुत गहरा है। वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत लोगों के पार्टनर ये था कि मूव ऑन कर लें। जो थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो मैरिड वाले हैं, वो सोच रहे थे कि इस रिश्ते को यहीं तक रखा जाए, अपने लाइफ में जो है हमारी सिचुएशन इसमें रहा जाए। बट वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। 24 आवर आपके मन में चल रहे हो और आपके लिए वो सैडनेस फील कर रहे हैं। आपके अलावा उनको कहीं मन नहीं लग रहा है, चाहे वो मैरिड हैं चाहे नहीं हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी में हैं या नहीं हैं। ये सारी लोगों की आज की नाइट में यही थिंकिंग थी कि कैसे भी करके दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन रात में उनका हार्ट बहुत, उनका धड़ 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 फ्लो होता है एकदम बिल्कुल। हार्ट आपके लिए ही आतुर है, हार्ट बन के आया है। वो आप ही के लिए परेशान है और दर्द है उनके, और बहुत पेन में थे। किसी किसी के पार्टनर रो भी रहे थे और किसी से ना बता सकते, ना कह सकते, ना दिखा सकते, और वो बहुत पेन में हैं। रात में बहुत पेन में थे और अभी पेन में है। क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, उनको रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा है, उसी में गुमराह हुए हैं। करें क्या करें, वो चारों तरफ दिमाग घुमा रहे हैं। वो ना निकल पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। यहाँ कल चंद्रमा का वो था, 6 पोर्टल था चंद्रमा, और वो कहीं से वो बस आसमान की तरफ देख देख के बड़ी बहुत रात तक वो अपनी बालकनी में या छत पे या कहीं भी से वो बहुत रात तक उसके नीचे बैठे रहे और सोचते रहे आप ही के बारे में। शायद वो आपसे कभी मिल चुके हैं, आप लोगों ने शायद वो पल बिताया है, तो उन चीज़ों को रिकॉलिंग कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे और वो सोच रहे थे उस चीज़ों को। जी हाँ, जब बीते हुए लम्हों की याद आती है, जब बीते हुए आप लोग कभी ऐसे पल बिताए होते हैं, तो वो चीज़ जो उनके माइंड में था उसको सोच के थोड़ा सा वो उस दुनिया में चले गए थे। तो थोड़ी सी हैप्पीनेस आई थी उनकी लाइफ में। सोच रहे थे कि क्या वो पल थी, काश वो फिर से आ जाते। जब होश में आए तो गए, काश वो दिन फिर से आ जाए। वो उसी को वो एक चीज़ों में नहीं कई चीज़ों में उलझे हुए हैं। किसी किसी के पार्टनर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनके पास इनकम का स्रोत कम हो रहा है और पैसे की कमी दिख रही है और पैसे की प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं। बर्डन उनके ऊपर काफ़ी है, लेकिन वो आपके लिए तो आप उनके लिए एक मुस्कुराते हुए खिलते हुए फूल की तरह, जब आपके बारे में सोचते हो तो खिल उठते हैं फूल की तरह। या नए किसी किसी की लाइफ में फिर से यूनियन करके वो हिम्मत जुटा के आपको अब अगर अभी तक उन्होंने
किसी किसी के पार्टनर ऐसे ही थोड़ी सी जान पहचान थी, थोड़ी सी इंटीमेस था, वो अपने ही मन मन में घुट रहे थे, वो आपको नहीं बताए थे। आप अपनी तरफ से आपको मालूम है कि हाँ वो हमें चाहते हैं, उनको अपनी तरफ से, बट बात नहीं उस टॉपिक हुई थी। तो ऐसे जो पार्टनर हैं वो अब खुलेंगे आपके सामने और रोज़ रोज़ लेके आएंगे। अब उनसे अकेले वो छुपाया नहीं जा रहा है, वो अपनी बात को रखेंगे। किसी किसी के पार्टनर चाहे वो कैसे भी हैं, पहली बार आ रहे हों या आपके दोस्त रहे हों, वो अब मतलब एक पार्टनर बनने के पर्पज़ से वो आपको कॉफ़ी पे, चाय पे, ये चीज़ आपको उस थिंकिंग से आपको ऑफ़र करेंगे कि आप उनके फर्स्ट गेस्ट हो, उनकी लाइफ पार्टनर हो, वो अपने सोलमेट समझ के, अपना फैमिली समझ के हो, और आपको चाय गिफ्ट इस तरीके से, जिस तरह से अपनी फैमिली को रखा जाता है और ले जाया जाता है, उस तरह से आपको अपना मान करके उस चाय को ऑफ़र, कॉफ़ी को ऑफ़र करेंगे। आपको ना बताएं वो सही ना सही, लेकिन उनके थिंकिंग में ये लग रहा है कि आप उनके सोलमेट, उनके पार्टनर हो, और वो अपने के लिए कर रहे हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ फिर से रोज़ बन के आया है, और ये बहुत जल्दी किसी के पार्टनर आपको देने वाले हैं। यहाँ किसी किसी की लाइफ में हेटर्स, डेविल है, हेटर्स हैं, और बहुत उससे तगड़ा झांक रहा है। किसी किसी का एंटीमेंस ज़्यादा है आप लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी का, चाहे वो माँ, मदर फिगर हो, है कोई उनकी, चाहे वाइफ हो या उनके माँ हो। आप उनके लिए ईद का चाँद जैसे वो कहते हैं ना, उनके माइंड में बस आप एक हैप्पी, उनको नर्चरिंग केयर जिस तरह से एकदम बिल्कुल सपोर्ट ऐसे करते हैं, हाथ में हार्ट लिए, ऐसे वो आपको दिख रहे हैं। आप उनकी लाइफ में ईद का चाँद हो, और आपको अपने हाथ के अंदर लिए हैं, और आप अपने हार्ट लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, अपना दिल आपको पकड़ाने आ रहे हैं, देने आ रहे हैं। और उनके दिल में आप ही बसे हों, आप ही का चेहरा है, वो दिखाने के लिए आ रहे हैं, और आपको का एक शील्ड बन के रहना चाह रहे हैं। आपके जिम्मेदारियां लेने के लिए वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं ले सकता हूँ। आपको ये बात बताने के लिए आने वाले हैं। आप कभी किसी किसी के पहले आर्गू हुआ था कि आप, मैं दोनों लोगों का कि मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसा आपका नहीं उठा सकता, जैसे है ना कि आपको हाई रिकॉर्ड में देखते हैं तो नहीं बताए हों, फिर भी ये सोच रहे थे कि मैं इनका बैलेंस नहीं उठा सकता, ये बहुत कहाँ ये कहाँ मैं, लेकिन अब उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हर तरह से आपका मतलब हर तरह से आपको अपनाने के लिए कि आपका कुछ भी हो, आपके सिर साइड बनने के लिए तैयार हैं, आपको हर आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। यही वो सोचते सोचते काफ़ी रात तक उन्होंने, उनके माइंड में चलता रहा, तो फिर पता नहीं कब उनकी आँख लगी बहुत देर में, और ये सब सोच सोच के उनके हार्ट में पेन था, माइंड में आप थे, और सुबह तक काफ़ी माइंड में चलते रहे। और इस इल्यूजन को ख़त्म करने के लिए किसी के पार्टनर अब आपकी तरफ अपना दिल लेके आ रहे हैं प्रपोजल करने। चाहे कप ये रोज़ भी देंगे किसी किसी पार्टनर, नहीं तो फिर चाय कॉफ़ी पे ही आपकी बात, तो अपनी बातों को रखेंगे, आपकी सहमति मांगेंगे।
ये 6 दिन भी हो सकता है, 6 घंटे भी हो सकता है। ये किसी के लिए 8 दिन भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। और ये आप एक दूसरे के सोल पार्टनर हो, इन्फिनिटी का साइन है, पास्ट काउंट डिवाइन फेमिनाइन। टेन डेज भी हो सकता है किसी किसी के लाइफ में, या 10 घंटे भी हो सकता है। 2 घंटे 2 दिन भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ उनके हार्ट के ताले ओपन हो चुके हैं और इस इल्यूजन से बाहर निकल के वो आ रहे हैं। और जो भी उनके तरफ डेविल है उसका ध्यान नहीं देंगे, उसके से सामना करेंगे और चारों तरफ आपके शील्ड कवर करेंगे और अपने एक घेरा बना करके अपने उसके अंदर आपको रखेंगे, किसी की नज़र ना पड़े। वो आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं। फिर से आ गया, वो आ रहे हैं अपना हार्ट लेकर के आपको कॉफ़ी या चाय पे ऑफ़र करेंगे और आपका एक प्रोवाइडर बनेंगे और बहुत हिसाब से अपने दिल को, आपके दिल को रखेंगे, कभी तोड़ेंगे नहीं। आगे से अगर तोड़ रखा है तो वो माफ़ी मांगेंगे और आपकी तरफ बड़े तेज़ी से आ रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की थिंकिंग, जिससे जितना रेजोनेट हो वो लेगा, नहीं तो और लोगों के लिए छोड़ देगा। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, किसी की लाइफ में है मदर फिगर, लेकिन देखते हैं क्या है मदर फिगर। वो साथी बहुत हैं, 7 to 2 आवर्स। फादर फिगर भी हैं। आपको हमेशा सही सोचने के लिए कहा गया है। आपकी लाइफ में गिफ्ट आ रहा है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो भी क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में मैजिक होगा। आप अपने फोकस अपने काम पे रखिए, अपने क्रिएटिविटी पे रखिए, उन पे ध्यान मत दीजिए और आपकी लाइफ में मैजिक होगा। आपको शांत रहना है, खुश रहना है, ब्यूटीफुल हो आप। आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी का कृपा हो रही है, आप बहुत अच्छे हो। इसी समर में आपके लिए अच्छी चीज़ें होने वाली है। आपकी लाइफ में कुछ ट्रेवलिंग आ रहा है, चाहे छोटा ही सही। लव, विल पावर आपको बढ़ाया जा रहा है। आपकी लाइफ में लव भर भर के आ रहा है। 9 डेज यहाँ फिर से आ गया, किसी की 7 डेज है। अब एनिमीज गेम ओवर होगा। जो भी आपकी लाइफ में हेटर बना था, अब उनका गेम ओवर हो जाएगा। आपके पार्टनर को देखो गिल्टी फील हो रहा है, वो माफ़ी मांगेंगे और आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। आपको नहीं आगे बढ़ना है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। यहाँ भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया, जो भी मदर फिगर है, फादर फिगर है, वो कुछ नहीं कर सकते। और आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं वो सातिर हैं, आपको उनसे बच के रहना है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास हो रही है और इसी समय में आपके लिए कुछ होगा। 9 डेज, 70 डेज, ये सारे डेज आप याद रखिए, कुछ स्पेसिफिक है। और एनिमीज़ के गेम ओवर हो गए हैं। आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है। और अच्छा सोचिए, आप यही सारी चीज़ें भगवान जी ने आपके लिए बता रहे हैं और आप अपने लव के लिए परेशान ना होइए, भर भर के लव आ रहा है ना। और जो भी आपके साथ बुरा किया है, चाहे आपके पार्टनर हो, थर्ड पार्टी हो या एनिमीज़ कुछ भी हो, कहीं से भी हो, वो अपने लिए गिल्टी फील कर रहे हैं
और ज़्यादा आपको इतराने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि भगवान जी कह रहे हैं शांति से अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। सो एक कार्ड देख लेते हैं भगवान जी की। आज एकादशी है तो थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्रभु जी गाइड करिए। मैं अब आप ही निकालो कौन सा कार्ड हम चुने। जैसे इसी जन्म में जीव आत्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे जीव आत्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इस जहाँ हम रीडिंग कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, तो इस वर्ड का यही अर्थ है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आया है उससे आपको घबराना नहीं है। और जिस तरह से नई जर्नी शुरू होती है, जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रहता है छोटा सा बेबी सा, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बच्चा बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा होता है, तो ये नेचर है, बदलाव होते रहते हैं। तो अब आपकी लाइफ में अभी तक जो हुआ है उस पे न ध्यान दे करके आगे अपने लिए बदलाव लाइए, है ना। इस चीज़ को भगवान जी ये करें। अगर आपको इस बात से कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, हाँ, जिस टॉपिक भी हमने रीडिंग किया है, तो ये बदलाव का एक जरिया है। यही चीज़ अब भगवान जी कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में है उससे आगे बढ़िए। जिस तरह से सिचुएशन बढ़ती रहती है, प्रगति, बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं लोग, बदलाव, तो इसी तरह से आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस पर स्टॉक न रहिए, उस पर ध्यान न दीजिए, बल्कि अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल के आगे बढ़िए। बाकी भगवान जी हैं आपके लिए, देख ले रहे हैं, सोचने सब आपकी लाइफ में कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी से लेकर के आप अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दे के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और थोड़ा सा हम ऐसे करके किसी का 5 बर्थ अपडेट होगा या नंबर में होगा, अभी देखते हैं। किसी का 6 होगा, किसी की 40 एज होगी, किसी का 15 बर्थ अपडेट होगा, या किसी का 41 होगा एज, या ये 9 है, 8 फिर से 5 आ गया, 3 7 30, किसी की 30 एज हो सकती है ना, किसी का 36 हो सकता है, या 40 हो सकता है, या 41 या 31, है ना, या 36 या 35 या 38, ऐसे आप 39, जो भी है आपकी एज, इस नंबर को आप देख लीजिए कि कहाँ से आपसे रेजोनेट हो रहा है। या तो उम्र इसमें किसी का अपने हिसाब से लगा लीजिए, या 5 4 3 1 9 6 7 भी आया है, 37 भी किसी की एज हमें समझ में आ रही है, या 39 किसी का आ रहा है। और इसमें आपका कुछ एज होगी, किसी किसी की मिलेगी, किसी किसी की बर्थ अपडेट मिलेगा। और ये कुछ नंबर्स आए हैं। सो गाइस, यहीं तक रखते हैं रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
राधे राधे। जिससे भी रेजोनेट हो, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी पहुँचे ये आपके लिए कुछ ना कुछ 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, आपसे रेजोनेट होगी। राधे राधे।